हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो यहाँ पर जो है ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो ये होती है ठोस माध्यम में। ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर। आप इसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठोस माध्यम में जो है ध्वनि तरंगों की चाल जो है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है किस कारण, तो ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर माध्यम के तापमान के कारण, माध्यम के अपवर्तनांक के कारण, माध्यम के आकार के कारण, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा, माध्यम के अपवर्तनांक के कारण जो होता है प्रकाश अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में आप इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है। तो ऑप्शन में दिया गया है लेंस पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर, पुतली पर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रेटिना पर। मनुष्य की आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है, तो आप रेटिना इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एम्पियर। एम्पियर आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसे आप याद रखेंगे एम्पियर। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है एम्पियर। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यह किस प्रकार का लेंस है। यदि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो यह जो लेंस होगा आपका ये हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो है हमेशा धनात्मक जो है इसका फोकस दूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धातु का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। धातु का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन में दिया गया है धातु की लंबाई पर, धातु के प्रकार पर, धातु के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। धातु का जो विद्युत प्रतिरोध है इनमें से आपको धातु की लंबाई पर, धातु के प्रकार पर और धातु के क्षेत्रफल पर, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखना है, इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर है। यदि इनमें से कोई एक भी पूछा जाता है तो आपको इसको याद रखना है। धातु का विद्युत प्रतिरोध जो है इन लंबाई पर भी निर्भर करता है, धातु के प्रकार पर भी निर्भर करता है और धातु के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, पत्ती हरी क्यों दिखाई देती है। पत्ती जो होती है पेड़ की, तो वह जो है हरी क्यों दिखाई देती है, तो इसका क्या कारण है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, यह लाल रंग को परिवर्तित करती है, यह नीले रंग को परिवर्तित करती है, यह हरे रंग को परावर्तित करती है, यह कोई रंग परावर्तित नहीं करती है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा यह हरे रंग को परावर्तित करती है। यह जो है हरे रंग को परावर्तित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप इसे याद रखना है। पत्ती किस कारण से हरी जो दिखाई देती है, तो ये है यह हरे रंग को परावर्तित परावर्तित करती है, तो इसी कारण से ये दिखाई देती है हरी। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा एट का नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर हाइड्रोक्साइड। जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा का कारण ये है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील होता है। कौन सा धातु जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो ऑप्शन में दिया गया है तांबा, सोना, पोटेशियम, चांदी। तो कौन सा धातु है जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर पोटेशियम। पोटेशियम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व जो है किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन में दिया गया है उसकी गति पर, उसके भार पर, उसके द्रव्यमान पर और उसके आकार पर।
तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा उसके द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर जो है इसका जो है वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो उसके द्रव्यमान पर, उसके यानी कि भार पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, बल का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 11 का दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा दूरी। दूरी का सही मात्रक क्या है, यहाँ पर दूरी जो है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो यहाँ पर आप इसे याद रख सकते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये दूरी का मात्रक है, तो इसको आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, ओम, वाट, एम्पियर। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है आपका ओम। ओम आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ऑप्शन में दिया गया है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, न्यूटन का गति नियम, और फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम पर किस नियम पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम जो है इसी पर काम करता है, इसी सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप इसे याद रखेंगे। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम इसी सिद्धांत पर जो है विद्युत मोटर का सिद्धांत, यही सिद्धांत पर काम करता है विद्युत मोटर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के दर्पण पर उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का जो है उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से आपका उत्तल दर्पण का हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ये सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ऑप्शन नंबर बी को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु को कैसे रखा जाता है। सोडियम धातु जो है किस प्रकार से इसको रखा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जल में, हवा में, मिट्टी में, किरोसिन तेल में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा किरोसिन तेल में। किरोसिन तेल में जो है सोडियम को रखा जाता है, सोडियम धातु को, क्योंकि जो इसको ये जो है बाहरी टेम्परेचर पर ही ये ब्लास्ट हो जाता है, इससे रिएक्शन कर लेता है, इस कारण से जो है इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 4। तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। प्रकाश का वेग जो है अधिकतम किस माध्यम में होता है, तो ऑप्शन में दिया गया है जल में, वायु में, कांच में, निर्वात में। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो निर्वात में होता है। तो निर्वात आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन जो है किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो ऑप्शन में दिया गया है पाचन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, पट्टीकरण के कारण, किण्वन के कारण। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन पकाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ह्यूमरस, फीमर,
रेडियस अल्ना। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसे आप याद रखना है। मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है, जो हमारे जांग की हड्डी होती है उसी को फीमर बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रक्रिया होती है। तो उसके बाद बल, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है। यही है न्यूटन का तीसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसे याद रख सकते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में जो है प्रतिक्रिया होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो है ए इसे आप याद रखेंगे। यही है न्यूटन का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले गैस कौन सा है? पाए जाने वाला गैस जो है कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है यह गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, आप इसे याद रखना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है यह है आपका नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? कौन सा पौधा जो है मांसाहारी होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पीपल का पौधा, अमरूद, विनरस फ्लाई ट्रेप, उसके बाद गुलाब। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 23rd का विनस फ्लाई ट्रेप। ये जो है आपका जो है मांसाहारी पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसे याद रखना है, विनस फ्लाई ट्रेप। ये जो पौधा होता है ये मांसाहारी पौधा इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व वायु में नहीं जलता? कौन सा तत्व जो है जो वायु में नहीं जलता है? तो ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, सोना। तो ये कौन सा तत्व है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा यह है सोना। सोना जो है ये वायु में नहीं जलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसे आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र है यह है H2O। यहाँ पर H2O को आप याद रखेंगे। ये जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है H2O, ये है जल का रासायनिक सूत्र। तो इस प्रकार क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, तो इसको आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला भारतीय ग्रह कौन सा उपग्रह था, यानी सैटेलाइट कौन सा था सबसे पहला? तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसका हो जाएगा 26 का, ये हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला भारत का पहला उपग्रह था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आप इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 7.4। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 7.4, आप इसे याद रखना है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो होता है ये होता है 7.4। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज जो है किसने की थी? तो ऑप्शन में दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन और एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। तो यहाँ पर जो है आपका सही आंसर ये हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन जो है इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी को आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु से बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होता है? किसी चालक में जो है विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉनों के कारण, प्रोटॉनों के कारण, न्यूट्रॉन के कारण और परमाणुओं के कारण। तो परमाणु की गति के कारण। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 का, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है किसी चालक में विद्युत धारा जो है ये उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। तो आप इसे याद रखना है।
तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल करना है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।